तो इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में आप पवित्र आत्मा के प्रबंध का आपके लिए एक बड़ा वैल्यूएबल विषय है आप लोगों के लिए, जो तुम्हें अच्छे से समझना होगा। चलो मैं आज तुम्हें फर्स्ट कुरिन्थियों में लेकर जाता हूं। यहां पर आज कुछ स्टडी को हम लोग करेंगे बाइबल से। अगर तुम फर्स्ट कुरिन्थियों का पहला अध्याय पढ़ोगे, उसका 18 वचन, तो ऐसे लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सुनो इधर देखो, ये कितना पवित्र वचन है, कितना ये जीवन का वचन है तुम लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखा है, क्रूस की कथा, यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना दुनिया के लिए एक कथा कहानी है, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी खुली नहीं। एक दिन हमारे लिए भी ये सेम था, हम भी सोचते थे अच्छा यीशु क्रॉस पर चढ़ा, क्या है यीशु गोरों का यीशु है, ये है वो है। हम ऐसा सोचते थे जब हमारी बुद्धि भी बंद थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन इंसानों के लिए जो अभी, जिनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, जो अभी संसार में है, जो यीशु का विरोध करते हैं, यीशु के बारे में जानते नहीं, यीशु कौन है ये उनको क्लैरिटी नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए लिखा, नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है। उनके जीवन में एक मूर्खता का विषय है, उनकी बुद्धि समझ भी मूर्खता में सिस्टम में है। लेकिन हम जिनका मन खुल गया है, जिन्हें समझ आ गई है, जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई का क्या चख लिया है, स्वाद चख लिया है। तुमने अगर सच्चाई का स्वाद चखा है तो तुम्हें पता है ये सच्चाई क्या है। उनके लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, ये सामर्थ है। अगर तुम कंटिन्यू इसको पढ़ते जाओगे तो परमेश्वर ने आगे लिखा है कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, जो अनजाने में मेरे बारे में ऐसा बता रहे हैं ज्ञानी, जो मैंने उन्हें नहीं बताया। क्योंकि मेरा ज्ञान क्या है, इसके लिए यह वचन है आपके लिए। ये वचन ऐसे लिखा है, 24 क्या लिखा है 24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। कितने लोगों की बात समझ आ रही, कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अच्छे से सुनो, इधर ध्यान दो। तो इस समय ज्ञानी लोगों को यह समझ नहीं है, परमेश्वर जिसको लोग कहते हैं अनदेखा है, दिखता नहीं है। लेकिन जो चीज कभी हमने देखी नहीं, वो क्या है, कभी हमने देखा नहीं, उसको कैसे समझेंगे, कैसे मानेंगे? वो है, बोलो, जिस चीज को अभी, जैसे मान लो मैं तुम्हें अमेरिका की कोई नदी या कोई ऐसा हिल स्टेशन बताऊं जो तुमने देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में मैंने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा बताने से फीलिंग तो आ गई, लेकिन तुमने देखा नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो कैसा है? बोलो हालेलुया। तो इसीलिए यीशु परमेश्वर की पहचान है, उसका ज्ञान है, उसकी सामर्थ है। वो परमेश्वर प्रकट हुआ है हमारे लिए ताकि हमें उसकी पहचान समझ आए, उसका प्यार समझ आए, उसने हमारे लिए जो किया है वो समझ आ जाए। मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, वहां पर पता नहीं कौन सा स्टेट था, तो उसमें 2 पास्टर थे और कुछ हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी थे। वो उन्हें मार रहे थे, चपेड़े मार रहे थे, डंडे मार रहे थे पास्टर्स को, ठीक है, क्योंकि उनका विरोध कर रहे थे। वो आगे से कुछ नहीं कह रहे थे पास्टर, वो चुप थे। उनके लिए शायद भला मांग रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। और जानते हो ये क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहे थे। दुनिया में
अगर 750 करोड़ दुनिया है तो 400 करोड़ यीशु को मानने वाले लोग हैं। अगर हम झगड़ा करें उनसे तो वो हमारे सामने लितड़ जाएंगे। अगर हमें खुदा इजाजत दे के मार दो, इन्हें खत्म कर दो, लेकिन परमेश्वर तो ऐसा चाहता ही नहीं। परमेश्वर तो अपने असली मन को, असली प्रेम को दुनिया के ऊपर प्रकट किया और हमारे द्वारा वो प्रकट कर रहा है ताकि दुनिया को समझ आए सच्चाई क्या है। एक मनुष्य जब परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो परमेश्वर का मन उसके अंदर है। सबसे पहले प्रेम, दया, नम्रता, विरोध ना करना, कुछ गलत ना करना, ये उसके जीवन में होने चाहिए। तो जो लोग, चाहे कोई बाबा, ज्ञानी, कोई भी, कुछ भी, अगर अपने लोगों को हमारे विरोध में भड़का रहा है तो सोचो वो कोई परमेश्वर नाम की चीज से जुड़ा है? नो। क्योंकि लड़ना, झगड़ना, ईर्ष्या, विरोध, मारो काटो मारो, ये चीजें शैतानिक है, सैतानिक है। परमेश्वर प्रेम है, वो सबसे प्रेम करता है और वो हमारे जीवनों से अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो यही यीशु मसीह ने आकर किया। सबसे पहले उसने वो पावर को प्रकट किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर की पहचान कोई दूसरी और है ही नहीं। ना कोई कर सकता था, ना किया, और ना ही कोई कर पाएगा। इसलिए हमें बढ़ना होगा। ये जो हम काम देख रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यीशु मसीह के नाम बड़ी चीजें, बड़ी बातें, बड़े काम, बड़ी प्रोफेसी, बड़ी भविष्यवाणियां, बड़े काम, मिरेकल, बड़ी टेस्टिमनी तुम देखोगे यहां पर। आज तक मैंने आत्मा में जो भी लोगों को कहा वो पूरा हुआ है और ये भी तुम्हारे सामने पूरा होगा। लेकिन यहां पर अगर तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो क्यों परमेश्वर ने कहा ज्ञानी, कि ज्ञानियों की बुद्धि को, समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, उनके ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। क्योंकि जो मेरी पहचान है, जो मैं हूं, वो तो मेरे बारे में जानते नहीं, कुछ और ही कह रहे, इसलिए ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन अगर तुम 26 से लेकर 30 तक पढ़ोगे यही एक का, तो वहां पर तुम्हारे लिए बात होती है। परमेश्वर तुम्हें कुछ कह रहा है। परमेश्वर कहता अपने बुलाए जाने को तुम सोचो। जब तुम बुलाए गए किस हालात में थे, किस रोग में थे, किस दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे, किस प्रॉब्लम में थे, किन बीमारियों और दबे कुचले हुए थे। यहां पर लिखा तुम्हें नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो है ही नहीं तुम्हें चुन लिया। तुम्हें निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। तुम्हें आप बुद्धिमानों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान जो दुनिया में अपने आप को समझते उन्हें लज्जित करे। परमेश्वर का बुलाए जाना एक बड़ा विषय आपके लिए। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा कि मुझे अब जब बुलाया है तो किस काम के लिए बुलाया परमेश्वर ने। क्यों यीशु मसीह आया था, क्यों क्रॉस पर चढ़ा था। यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने के बाद हमारे लिए जो मतलब विषय पूरा हुआ, पर्पस पूरा हुआ। क्या तुम्हारे विश्वास में वो पर्पस है? क्या तुम्हारे ध्यान में वो ज्ञान है? यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, इतना मार खाना, लहू बहाना, शरीर तोड़वाना, वो किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों ऐसा किया गया था तुम्हारे लिए। बाइबल में लिखा यीशु के चेलों के सामने ये काम पूरा हुआ सारा कुछ, लेकिन उनके अंदर कुछ सही नहीं हुआ जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। जब उन्हें पवित्र आत्मा मिला, वो पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करने लगे, पवित्र आत्मा में विश्वास करने लगे, तब उन्हें समझ आया करना क्या है। आप जानते हो कुरिन्थियस के लोगों को प्रेरित पौल टीच कर रहा है चलने के लिए, कैसे कैसे ज्ञान दे रहा है। थोड़ा सा मैं कुरिन्थियस के लोगों को जो टीच किया, प्रेरित पौल ने 2:1 से पढ़ता हूं, क्या लिखा। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। एक बार सारे बोलो। हाँ, इधर ध्यान दो। यहां पर
प्रेरित पौल कहता है कि हे भाइयों, मतलब परमेश्वर की कलीसियों, मैं जब तुम्हारे पास आया तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैंने तुम्हारे बीच में एक बात को ठान लिया था कि तुम यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़ाया गया उस बात को तुम्हारे जीवन से किसी और बात को न जानूं। ये ऐसे क्यों बात कर रहा था उनसे? क्योंकि उनको ये सेट हो जाए यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, यीशु का जी उठना और उसके बाद उसका स्वर्ग में जाना और पवित्र आत्मा पाना, ये लोगों के अंदर बात सेट हो जाए, उनको समझ आ जाए। क्योंकि अगर ये दिमाग में चल रहा है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बड़ा काम करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें पाप से रोकेगा, तुम्हें गलत बातों से रोकेगा, गलत वीडियो से रोकेगा। अगर इधर बहुत सारे जवान बच्चे आते हैं, कवारे, इंस्टाग्राम बनाए हैं, इसको मैसेज कर दिया, उसको मैसेज कर दिया गंदा, तुम भद्दे लोग हो, तुम परमेश्वर के सामने एक कलंक हो। मैं ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? जवान बच्चों के लिए सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, एक दिन फंस जाएंगे। थोड़े दिन पहले हमने एक गवाही सुनी, एक बहन व्यभिचार में पड़ गई पति मरने के बाद। उसका जो गुप्त अंग था उसमें बड़े सारे जख्म हो गए, बहुत ज्यादा। वो जानते कैंसर बनना था अगर यीशु में ना आती, फिर उसने मर जाना था, पाप की मजदूरी मौत। हम लोग सुनते हैं जवान बच्चे, फिर किसी ना किसी को मैसेज करते हैं गंदा, प्रपोज करते हो, अखवाने को तुम मसीह हो, अखवाने को तुम पवित्र हो, अखवाने को दुनिया के सामने तुम यीशु के नाम की उसके चढ़ाए हुए क्रूस की बेइज्जती करते हो, ये बोलकर शैतान की इच्छा पूरी करके कि मैं मसीह हूं, लेकिन काम तुम्हारी, सोच तुम्हारी अभी भी शैतान की है। क्योंकि ये शैतान का मन है कि पाप करो, ये शैतान का मन है कि गलत मैसेज करो। कितनों को समझ आ रही है? और वो नाश का विषय है, वो जीवन का विषय नहीं है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं फिर शैतान को खुश करते हैं मैसेज करके गंदा, किसी को प्रपोज करते, तू मुझे, मैं तुम्हें लाइक करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। ये मसीह जीवन का है, ये तो वही जीवन है, शैतान की गुलामी का जीवन। तुमने शादी करनी वो तो होगी एक के साथ, लेकिन उससे पहले ये गंदी चीजें क्यों? उससे पहले ये बार बार इससे उससे इससे मतबल क्या? ये पवित्रता ही नहीं, ये मसीह जीवन नहीं, ये खुदा का जीवन तुम्हारे अंदर नहीं, शैतान का जीवन में अभी तक। जिसे तुमने कभी मन नहीं फिराया, कभी अपना ध्यान नहीं दिया, कभी परमेश्वर जो चाहता वो करने में प्रैक्टिकल नहीं दिया। जो गलत हम कर रहे, अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको सही नहीं करेंगे, वो कभी नहीं होगा। तुम्हें परमेश्वर के पास आना होगा, अंगीकार करना होगा, अपने आप को रखना होगा, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखना होगा, तभी तुम बचाए जाओगे, तभी तुम उठाए जाओगे रैप्चर वाले दिन। अगर यीशु आया, जितना पाप बढ़ रहा है दुनिया में, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया है। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ मसीह लोग, उनको पता नहीं क्योंकि वो मसीह में चलते, तो दुनिया में कितना पाप बढ़ गया उन्हें पता नहीं, मुझे भी इतना पता नहीं, लेकिन मुझे इतना फील होता है स्पिरिट में, बहुत खतरनाक पाप बढ़ चुका दुनिया में। और बाइबल में लिखा ये अनुग्रह है कि इस समय बचाया नहीं जा, लोग बचाए जा रहे, नहीं तो अब तक दुनिया नष्ट हो जानी थी, लेकिन यीशु के आने के समान नजदीक है। लेकिन इसीलिए यहां पर वो कहता है तुम्हारे जीवन में, कुरिन्थियस को कहता है यीशु क्रॉस पर चढ़ा है, उस बात को छोड़कर कोई और बात को ना जानो। ताकि वो इसलिए कह रहा था कि उसके चढ़ने का मकसद तुम्हारे अंदर बने, विश्वास बने, प्रैक्टिकल बने। उसके बाद और भी वो सिखाता है, तीन में लिखा, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहां पर वो क्लैरिटी देता है, मेरा तुम्हारे पास आना, कहता ज्ञान की उत्तमता नहीं है, कोई और विषय नहीं है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। वो कहता है ये था मेरा तुम्हारे बीच में आना कि तुम्हें ये समझ आई यीशु की कुर्बानी, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना इसलिए पूरा हुआ ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिले।
जब तक तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा अच्छे से, तुम हमेशा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे रहोगे, विश्वास में आगे पीछे रहोगे। जो वचन मैंने थर्सडे को दिया, तुमने कितने लोगों ने नहीं सुना क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा। कितने लोग सुनते भूल जाते क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा। कितने लोग चाहते तो सब कुछ है पाना, लेकिन पा नहीं पा रहे क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा। क्योंकि वचन में लिखा यहाँ आत्मा है वहां आजादी है। आत्मा का विषय बहुत बड़ा है। तुम अगर आज से विश्वास करोगे, आज से ध्यान दोगे, वो कहता है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, रीति रिवाजों पर नहीं, क्योंकि सारा काम आत्मा के द्वारा होना है, रीति रिवाजों से नहीं होना। तुम पहले संसार में थे, बाबा लोग तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें देते थे जो तुम्हें यीशु में भी मिलेगी। मटीरियलिस्ट चीजें, तुम्हें किसी मटीरियलिस्ट चीज की जरूरत नहीं है, आत्मा में चलने की जरूरत है, आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, आत्मा में प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। अगर तुम यहां से पढ़ते जाओगे 2 अध्याय, तो बहुत कुछ है यहां पर सीखने वाला। 8वें वचन में लिखा है, 7 में लिखा, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वे यदि जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। ये बात हो रही शैतान की। शैतान को यह ज्ञान नहीं था यीशु का क्रॉस पर चढ़ना क्या करने वाला है परमेश्वर, उसको क्लैरिटी नहीं दी कि यीशु जब क्रॉस पर चढ़ेगा, मुर्दों में जिंदा होगा, तो उसमें विश्वास करने वाला भी यीशु जैसा बन जाएगा। उसको यह पता नहीं था। हालेलुया। वो यीशु का आत्मा पाकर यीशु जैसे चलेगा, उसके जैसा पवित्र, उसके जैसा विश्वास, उसके जैसा परमेश्वर से प्रेम करने वाला, उसको महत्व देने वाला बनेगा। इसीलिए शैतान चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें यीशु का मुर्दों में जिंदा होकर पवित्र आत्मा का दान जो तुम्हें देना है, ये समझना है, वो रीति रिवाजों में ही रह जाए। उन्हें असल पवित्र जीवन आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो समझना आए। इसीलिए लिखा, अगर वो जानता शैतान तो यीशु को क्रॉस पर न चढ़ाता, क्योंकि उसी ने चढ़वाया था लोगों का विरोध करा के, जो आज तुम्हारा विरोध कराता है शैतान, ताकि तुम्हारा विश्वास आगे पीछे हो जाए। लेकिन यहां पर जब यीशु जिंदा हुआ तब उसे समझ आया, ओह, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना इतना ताकतवर था कलीसिया के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए। लेकिन ये ज्ञान तुम्हें विश्वास करना होगा, इन बातों को तुम्हें प्रैक्टिकल रखना होगा। क्योंकि मेरे ये थंबनेल में देखो क्या लिखा है, जीवन एक कीमती विषय है, सही ज्ञान से मिलता है। बस सुनो, देखो क्यों सही ज्ञान तुम्हारे अंदर फिट, दिमाग में सेट होना जरूरी, ये विषय। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को ये बात क्यों समझा रहा हूं, अगर तुम 9 पढ़ोगे तो परमेश्वर कहते जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वही है जो मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी है। यहां पर यह वचन है, हम मनुष्य है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है मुझे तुम्हें पता नहीं है। बोलो, अच्छे से पता नहीं है क्या क्या हमारे लिए रखा है। लेकिन जो प्रेम उससे रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, वही तो उसका वचन पूरा करते हैं, वही तो उसके आज्ञाओं को मानते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसका आदर करते हैं। अगर तुम मेरा आदर करते हो तो मेरी बात को मानोगे, अगर तुम परमेश्वर का आदर करते हो तो मेरी परमेश्वर का आदर करोगे। जैसे मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, अगर वो मेरा सच्ची आदर करते हैं दिल से कि ये हमारा बाप है, इसने हमें जन्म दिया, इसने हमें पालन पोषण किया, हमारे सब चीज़ों में ये हमारे जीवन के लिए एक नमूना है, तो अगर मेरे बच्चों को ये आदर है तो वो मेरी बात को मानेंगे। अगर वो शरीर में है तो बहुत सारी बातों में मेरी बातों को इग्नोर करेंगे। इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन, इसे बोलते हैं आगे पीछे का जीवन। अगर हम यीशु मसीह में चलते हैं तो यीशु मसीह में चलने के बाद जो परमेश्वर बात कर रहा है वो हम पूरा कर रहे हैं, तो हम उसका आदर करते हैं, उससे प्रेम रखते हैं। तो उसने कहा जो प्रेम रखते हैं, ना तो उन्होंने आंख से देखा, ना कान से कभी सुना, ना उनके मन में कभी ख्याल आया, ऐसी चीजें मैं उनके जीवन के लिए प्रकट करूंगा। ऐसी बरकतें, ऐसी आशीषें जो उन्होंने सोचा नहीं होगा,
यूसुफ परमेश्वर को प्रेम करता था, दाऊद परमेश्वर से बेहद प्रेम करता था, उसके वचन को मानता था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था एक दिन हम यूसुफ ने कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और मेरे पास एक ऐसा वरदान होगा कि सृष्टि में कोई प्रकाशनों को, सपनों को, दर्शनों को बताने वाला मेरा जैसा मनुष्य कोई नहीं होगा। प्रेम करने से, परमेश्वर की इच्छा में चलने से दाऊद ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा राजा मैं होऊंगा, 66 लड़ाइयां अगर मैं लड़ूंगा तो एक भी नहीं हारूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं, किसी देश की इकोनॉमी अगर एक बार 2 बार लड़े तो इतनी गिर जाती है, तुम संभाल नहीं पाएगा देश लड़ाई करने से दूसरे देश से। लेकिन उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसकी इकोनॉमी नहीं गिरी, उस देश की आर्थिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। उसे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा राजा बनूंगा। ये रिजल्ट कब आया? जब वो प्रेम से उसके साथ चला, जब वो आत्मा जो अगुवाई करने लगा वो करने लगा। इसलिए ये वचन तुम 2 का 10, 11, 12, 13, 14, 15 वचन पढ़ोगे तो यहां पर आत्मा कैसे काम करेगा। आत्मा परमेश्वर की मन की सारी बातों को जानता है, इसलिए तुम्हें दिया गया ताकि तुम उसकी बातों को समझो और मानो, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। इसीलिए ये सब बातों को लिखा गया हमारे लिए। लेकिन तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम लोग, एक वचन में पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ये काफी बड़ा वचन है, तुम्हें आज समझना होगा। ये हम लुक्का में जाएंगे, लुक्का में, ठीक है। यीशु मसीह लुक्का में अपने चेलों को क्यों ऐसी तैयारी करवा रहा था? क्योंकि इधर देखो सारे ध्यान से, क्योंकि वचन का मतलब है समझना, उस पर चलना, उसे पूरा करना। बस सुन लेना और चले जाना ये मतलब नहीं है। यहां पर एक वचन है 34, लुक्का 11 की 34। क्या लिखा यहां पर? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। सुनो दे, देखो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, क्या सिखाया। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले भी शारीरिक थे, लेकिन वो आत्मिक बन गए, वो बदल गए। यीशु के ज्ञान को पकड़कर प्रैक्टिकल करके कितने बड़े सेवक बने। एक दिन वो हमारे जैसे मनुष्य थे, नॉर्मल, लेकिन यीशु की बातों पर मनन किया, ध्यान दिया, पकड़ा, प्रैक्टिकल किया, तब ऐसा बन गए। लेकिन ये बातें हमारे सीखने के लिए कि हम भी वैसा बन जाएं, ध्यान दे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। तुम्हारे में बीमारियां नहीं होंगी, रोग नहीं होंगे, दुष्ट की जुक्ति नहीं होगी, गुस्सा, क्रोध, कुछ भी अंधेरा नहीं होगा अगर तुम्हारी आंख निर्मल है। हालेलुया। जब तुम दूसरों को देखते हो, कुंवारे बच्चे लड़कों को देखते हैं तो किस आंख से देखते हैं? उनके अंदर कैसे विचार होते हैं दूसरे को देखने के। शादीशुदा लोग जब दूसरों को देखते हैं उनके अंदर कैसे विचार होते हैं। अगर तुम्हारी आंख दूसरों को निर्मल देखती है तो तुम्हारा सारा शरीर निर्मल होगा। अगर बाइबल में लिखा तुम्हारी आंख बुरा देखती है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधेरा हो जाएगा। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे जीवन में अब परमेश्वर आ चुका है, विश्वास आ चुका है, ज्योति का जीवन तुम्हारे अंदर कुछ आ चुका है, तो चौकस रहो कहीं इसमें अंधेरा ना आ जाए। हमने बाइबल के अंदर जिनके अंदर अंधेरा आया वो नष्ट होगी, नाश होगी। आज भी हमने देखा है कि यीशु मसीह में चलकर भी लोग हेरा फेरी, चोरी, गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदी चीजें करते हैं। अंधेरा आ जाता है उनके जीवन में, फिर नष्ट होते हैं, नाश होते हैं, उनकी रूहें भी नष्ट हो जाती है क्योंकि उनका जीवन अंधेरा हो गया है। अंधेरा, आप जानते हो टीवी में कई ड्रामे आते थे, शैतान के, किलविश किलविश ऐसे करके कुछ आता था। वो शैतान था, वो कहता मैं अंधकार हूं, ऐसे बोलता था, क्योंकि शैतान अंधकार है। वो अंधकार तुम में ना जाए। अगर एक बार अंधकार हमारे अंदर आया, हम उसमें चलना शुरू होंगे तो नाश है अंधकार,
उजाला जीवन, उजाला परमेश्वर है, उजाले में जीवन है, उजाले में अनंत जीवन है। आपकी परिवार की भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है। अगर माता पिता गलत हो गए तो बच्चों पर अंधेरा काम करेगा। अगर माता पिता व्यभिचार करेंगे तो बच्चों पर भी इसका असर आना है। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल। तुम्हें तो सजा मिलेगी, शैतान उन्हें भी बिगाड़ेगा, शैतान उनके जीवन में भी गंदे काम करेगा। तुम रोगे फिर चीखोगे अगर तुम ये बात नहीं सीख रहे। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को क्यों तैयार कर रहा था? वो तैयार हो गए, उनके अंदर अंधेरे ने काम नहीं किया। 36 में लिखा, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला है, उजाला हो, तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी। जैसे एक कमरे में लाइट नहीं जग रही तो कुछ नजर नहीं आएगा ना, बोलो कुछ नजर आएगा जब लाइट नहीं जग रही, अंधेरा है। तो जब वो दिया जला दिया गया उस कमरे में तो उसमें पूरा प्रकाश आ गया। इसी तरह से जब हमारे अंदर उजाला आ जाएगा तो ऐसा ही प्रकाश हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में रहेगा। और ये अवेलेबल है आत्मा के द्वारा। तुम्हारी ऐसी जिंदगी कनेक्ट परमेश्वर के साथ, ऐसी शांति, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ जिसमें खुदा का अनुभव, खुदा का प्रेजेंस तुम्हें समझ आएगी। लेकिन यीशु मसीह हमेशा राइट चीज क्या है और गलत चीज क्या है ये बता रहे थे। बोलो, उस समय लोगों को राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ये बता रहे थे। चेलों को बता रहे थे और गलत लोगों को भी बता रहे थे, तुम कहां गलत हो। उन लोगों ने पकड़ा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने पकड़ा वो बड़े जबरदस्त आगे गए। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। अगर तुम चेलों को जो यीशु मसीह ने टीचिंग दी 5 की 3 से लेकर 12 तक, तो इस टीचिंग को हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वह शांति पाएंगे। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं ताकि उनका भला हो, उनको बोलते हैं शोक करना, वह शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो दीन नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दूसरों पर दया करते हैं उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो तुम राइट धार्मिकता करोगे, लोग तुम्हें सताएंगे, बातें करेंगे, गालियां निकालेंगे, तुम्हारे घर में ही तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे, लेकिन डरना नहीं। वचन में लिखा तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, स्वर्ग तुम्हारा होगा। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे और झूठ बोल बोल कर विरोध में सब बातें, सब प्रकार की बातें, बुरी बात कहेंगे। तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? तुम जानते हो मत्ती का एक वचन मैं तुम्हें और पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। यहां पर यीशु मसीह यहोवा के जो सेवक थे उनकी बात करते हैं। ये यहोवा का पुराने नियम का प्रचार करते हैं याजक, फरीसी लोग। हालेलुया। आज भी बड़ी चीजें हैं। आज भी क्रिश्चियनिटी में तुम्हें यीशु का प्रचार करने वाले झूठे सेवक मिलेंगे। तुम्हें भरमाएंगे, तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे, तुम्हें झूठ बोल बोल कर ऐसी चीजें करेंगे जिससे तुम भटक जाओ, राइट चीज ना कर पाओ। इसीलिए तुम्हें जहां बुलाया गया है, यहां तुम कहीं से भी आए, दूसरे चर्च से या यहां चुनेंगे, अगर तुम्हें परमेश्वर ने यहां बुलाया है तो अब ध्यान दो राइट चीज पर, क्योंकि तुम बहुत ब्लेस होने वाले हो।
और पता नहीं हजारों रूहों को बचाने वाले हो, हजारों रूहों को बचाने वाले। इसीलिए शैतान की जुक्ति में ना फंसना, इग्नोर करना सब बातों को, इधर उधर चीजों को जो दुनिया कर रही है, जो तुम यहां से सीख रहे हो उसको पकड़कर आगे बढ़ते जाओ। लेकिन यहां पर जब तुम 23 का 13 से लेकर 28 पढ़ोगे तो यहां पर सेवक, फरीसी, शास्त्री, याजक, इनके गलत जीवन को यीशु मसीह राइट क्या करना ये बता रहे। यीशु मसीह चेलों को भी राइट करना बता रहे थे और गलत लोगों को भी राइट कर रहे थे। लेकिन ये लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे जब वो राइट कर रहा था उन्हें। आज मैं भी लोगों को मटीरियलिस्ट चीजों से बाहर निकालना चाहता हूं, रीति रिवाजों से बाहर निकालना चाहता हूं, लेकिन लोग मेरा विरोध करते हैं। लेकिन करने दो, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यहां से थोड़ा सा पढ़ते हैं। 23 में लिखा है, कपटी, शास्त्री और फरीसियों तुम पर आए, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह ने कहा उस समय के शास्त्री और फरीसियों को। सुनो इधर देखो, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करना था यीशु पर विश्वास करके, तो यीशु उनके सामने आ गया था। वो रोकते थे यीशु पर विश्वास करने से, जैसे आज दुनिया रोक रही है यीशु पर विश्वास करने से। वो कहता, हे कपटी, शास्त्री और फरीसियों, बाइबल भी पढ़ते हो और तुम ज्ञान भी रखते हो, यहोवा के सेवक भी हो, खुद तो तुम रीति रिवाजों में फंसकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर रहे स्वयं, और जो करना चाहते हैं उन्हें भी रोक रहे हो, क्योंकि उन्हें बता रहे हो ये नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, गलत चीज को तुम सही बोल रहे हो। ऐसा यीशु मसीह ने उन्हें बताया। लेकिन 15 से पढ़ते हैं, हे कपटी, शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए जल और थल में फिरते हो। जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। ये देखो कितनी बड़ी बातें, क्योंकि तुम राइट चीज उसे सिखाते नहीं, तुम्हारे पास जो गलत चीज है वही उसके अंदर डालते हो। फिर लिखा है, अंधे अगुओ तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसमें बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाए। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। सुनो ये वचन क्या है। ये उस समय ऐसा लोग करते थे, हम लोग तो नहीं करते, बोलो। लेकिन वो कितने गलत थे ये यीशु ने बताया। मंदिर, ये कौन से मंदिर की यीशु बात करे? मंदिर नहीं, भवन। जैसे ये भवन है यहोवा का भवन, तो वो लोग कहते थे जो यहोवा के भवन में सोना लगा है उसकी अगर शपथ खाएगा तो तू बंध जाएगा अपनी शपथ में, तेरा काम होगा, फल आएगा। लेकिन यहोवा के भवन की शपथ से तुम्हें कुछ उल्टा कर रहे थे वो लोग। उस पर वेदी और वेदी के ऊपर चढ़ाई की भेंट की शपथ खा तो तुम्हारा काम फल आएगा, लेकिन वेदी पर नहीं। तो वो यीशु ने राइट कर रहा था और कह रहा, हे अंधे अगुओ, तुम क्या सिखा रहे हो? नहीं, तुम अगर कैसे लिखा है, स्वर्ग की शपथ खाते हो तो स्वर्ग में कौन विराजमान है? खुदा। सिंहासन पर कौन बैठा है? तो उसकी भी शपथ खाते हो। तो ये विषय बड़ा अच्छा है जो यीशु मसीह ने समझा रहा था। अगर तुम ये टीचिंग पढ़ते जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी बातें यहां मिलेगी जो वो लोग गलत थे, रॉन्ग थे,
और यीशु मसीह ने जब राइट कर रहा था तो बड़ा विरोध हो रहा था। अगर आज तुम दुनिया में राइट चीज करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विरोध होगा, लेकिन जब विरोध होगा राइट चीज का तो हमें चुप बैठ जाना चाहिए? बोलो नहीं, हमें राइट चीज जारी रखनी चाहिए, हमें गुड न्यूज जारी रखना चाहिए, अपने जीवन को खुदा के सामने रखना चाहिए। चाहे आपका पति हो, बच्चे हो, कोई भी विरोध करता, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, खुदा तुम्हारे साथ, वो इतना ताकतवर है। तुम अगर 40 अध्याय जब तुम पूरे प्रेरितों के बुक अध्याय पढ़ोगे तो उस समय स्टार्ट हुआ था चेलों के द्वारा खुदा का काम। इतना खतरनाक विरोध था कि आज पूरी दुनिया में भी इतना विरोध नहीं जब उनका हुआ था। कितने चेले मार दिए, कितने लोगों को शेरों के आगे डाल दिया, कड़ाओं में गर्म पानी में डाल दिया, तेल में डालकर जलाकर पकौड़े की तरह मार दिया, आरों से चीर दिया, काट दिया। जब वो थोड़े से लोग थे, लेकिन उनका लक्ष्य, उनके अंदर जो सच्चाई आत्मा काम कर रहा था, उन्हें कोई रोक नहीं कर पा सकता था। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है, सुनो, लेकिन वहां पर तुम देखना चेलों को कैसे बचा रहा था परमेश्वर, मौत से कैसे बाहर निकाल रहा था। कितने खतरनाक हालातों से परमेश्वर उन्हें जेलों से स्वर्गदूतों के द्वारा जेलों के दरवाजे तोड़कर खोलकर छुड़ा रहा था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। और आज पूरी दुनिया में गुड न्यूज है। अगर तुम अपने विश्वास को बनाकर रखते हो खुदा के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट के साथ कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, इसके लिए मैं तुम्हें बाइबल के अंदर एक वचन पढ़ाता हूं आज, ठीक है? ये तुम्हें समझना होगा। अफिसियों की बुक से